किसी के घर में हुई घटना कभी कभी दिल को छू लेती है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आज अपने YouTube चैनल पर अपने ही पड़ोस के एक गांव की घटना बता रहा हूं और वो इस प्रकार है कि एक थे प्रहलाद। उनको दो बेटे थे। उनके बड़े भाई का नाम रमेश, छोटे भाई का नाम सुरेश। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ने लिखने लगे। रमेश पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा था, खेलने कूदने में भी वो आगे रहता था, तो लिहाजा उसको सरकारी नौकरी मिल गई फौज में, वो भी अच्छे पद पर। और छोटे भाई सुरेश जो कि घर पर रहते थे, पढ़ने लिखने में उतना सही निकल नहीं पाए, इसलिए खेती बाड़ी, पशुपालन, यही सब काम देखते थे। दोनों भाइयों में आपस में तालमेल अच्छा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन गांव के कुछ लोगों को उनकी यह तरक्की अच्छी नहीं लग रही थी। धीरे धीरे बड़े भाई रमेश फौज से रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद उनको अच्छा बैंक बैलेंस फंड के रूप में मिला और पेंशन पाने लगे और घर पर रहने लगे। उनके केवल एक बेटी थी और उसकी शादी कर दिए थे। छोटे भाई सुरेश, उनके दो बेटे थे, लेकिन दोनों में तालमेल में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी। बढ़िया वो अपना रिटायर होने के बाद घर पर रहते थे और ये अपना खेती बाड़ी शुरू से ही देख रहे थे, कर रहे थे, वो अपना करते चलते थे। लेकिन गांव के कुछ कुटिल व्यक्ति को ये चीज़ रास नहीं आया और वो छोटे भाई सुरेश को समझाने लगे कि ये जो बैल की तरह खटते हो, इससे तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हारे बड़े भाई आराम से बैठे रहते हैं, भाई उनके पास अच्छा पैसा है, वो पेंशन पाते हैं, सरकारी नौकरी किए हैं, और तुम केवल खटते रहते हो। और लास्ट में उनकी एक ही बेटी है, वो सारा धन उनकी बेटी का हो जाएगा। खेती बाड़ी जो कुछ भी है, आधा हिस्सा सब कुछ ले लेगी, पैसा सारा उसका हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भैया ऐसे नहीं हैं, और ना उनसे मुझे किसी प्रकार की दिक्कत है। फिलहाल हम दोनों के बीच जो कुछ है वो सही है। लेकिन गांव वालों के बार बार दिक्कत पैदा करने के बाद बार बार उनके कान को भरते रहते थे, समझाते रहते थे। लिहाजा उनकी समझ में भी यह बात आ गई कि नहीं, गांव वाले जो हमारे पड़ोसी कह रहे हैं वास्तव में हमारे हमदर्द हैं, जो हमको बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है, इनकी बात पर हमें अमल करना चाहिए। और अगर आज हमने यह नहीं किया तो वो जो बता रहे हैं कि बाद में पछताना पड़ेगा, तो हो सकता है अगर बाद में भैया के न रहने के बाद या कुछ दिन और बीत जाने के बाद जब पार्टीशन हो जाएगी तो हम तो जीरो हो जाएंगे। ये सोच करके उन्होंने अपने बड़े भाई रमेश से यह प्रस्ताव रख ही दिया कि भैया अब हमको अलग हो जाना चाहिए, अब हम और आप एक साथ नहीं रह सकते हैं। रमेश ने कहा भाई ऐसा क्या बात हो गई, दिक्कत आपको क्या है, कहाँ ऐसी दिक्कत आ गई जिसमें हमको आपको अलग होने की जरूरत पड़ गई? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, आज नहीं तो कल इसको तो होना ही है, और जो कल होना है वो आज ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा भाई बात क्या है? उन्होंने कहा नहीं भैया, मुझे अलग होना है, अब पार्टीशन जरूरी है। तो बड़े भाई रमेश ने कहा चलिए भाई ठीक है, अगर तुमको यही लगता है कि अब हमको और तुमको अलग हो जाना चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। बंटवारे के समय और तिथि रख दी गई। तब सुरेश ने कहा कि लेकिन बंटवारे के समय हम कुछ और लोगों को बुलाएंगे, गांव के 4-6 लोग
हमारे और गांव के आएंगे, जिससे बंटवारे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सब कुछ सही ढंग से हो जाए। ऐसा ना हो कुछ आप लेकर के भगें। तो रमेश ने कहा कि बड़ी दिक्कत ये है कि खेती बाड़ी हमारी आपकी है, जमीन, धन, घर द्वार, इस सब तो हमारा आपका है, बांटना हमको आपको हो, इसमें गांव वाले क्या करेंगे। लेकिन सुरेश ने कहा नहीं भैया, बिना गांव के लोगों को बंटवारा बढ़िया नहीं होगा। कहा चलिए ठीक है, बुला लीजिए। बंटवारे का समय आ गया और गांव के 4-5 लोग जिनको इन्होंने इनवाइट किया या जो इनके कान को भरते थे, इनको अलग होने के लिए मजबूर किए, उनको बुलाए, हुआ करके बैठ गए। अब बंटवारे की बात शुरू हुई तो रमेश ने कहा कि चलिए ठीक भाई, अब आप लोग आ गए हैं, बंटवारा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बंटवारा होगा जमीन का। जमीन हमारे पास 10 बीघा है और 10 बीघे जमीन में 5 बीघा हमारा हुआ और 5 बीघा सुरेश का हुआ। मेरी तरफ से मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उस 10 बीघे में जो सबसे बढ़िया जमीन हो वो सुरेश को दे दिया जाए, जिसमें बढ़िया खेती होती है वो सुरेश को दे दिया जाए, और जो जमीन कम उपजाऊ हो या खेती बाड़ी उसमें कम बढ़िया हो पाती है वो 5 बीघा मेरे हिस्से में कर दिया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और हमने कुछ जमीन को बैनामा भी लिखाया है और उन्होंने कागज रख दिया कि देखिए हमने 10 बीघा जमीन बैनामा लिखवाया है। और वो 10 बीघा जमीन वो मैंने अपने नाम नहीं लिखवाया है, अपने छोटे भाई सुरेश के नाम लिखवाया है। तो यह भी जमीन 10 बीघा ये इन्हीं की हुई, चूंकि ये है हमने इनके नाम ही खरीदा है उसको। अब बात आती है घर की। तो घर, ये जो बना बनाया घर है, इसका बंटवारा आधो आध करने की जरूरत नहीं है। हमारी समझ से हम तो अकेले ही हैं। एक कमरा या एक तरफ का थोड़ा सा हिस्सा भी हमारे लिए पर्याप्त है। इनके 2 बेटे हैं, इनके पास परिवार है, इनको जो बढ़िया बना बनाया मकान है हमारा वो सुरेश के हिस्से में कर दिया जाए। अब जो गांव के लोग बंटवारे के लिए आए थे वो अवाक रह गए इसको सुन करके कि अब हम इसमें क्या कमी निकालें। फिर रमेश ने आगे बोला कि अब इसके बाद बचा है क्या? अब बचा है बैंक बैलेंस। तो हमारे छोटे भाई सुरेश के पास कोई खास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन हम रिटायर हुए तो फंड पाए थे। अब वो फंड हमने अभी अपने बैंक में रखा हुआ है। सारे कागजात बैंक के पासबुक या कि जो एफडी वगैरह उनके पास जो कुछ भी था ला करके सामने रख दिए। और उन्होंने ये कहा, रमेश ने कहा कि यह जो भी है इसमें से आधा हमारा और आधा सुरेश का, क्योंकि जब ये बंटवारा आज हो रहा है, लेकिन जब हम सर्विस पाए थे तब हम दोनों भाई एक में थे, रिटायर हुए तब भी एक में थे। तो ये सारा पैसा जब मिला था तो हम दोनों भाई साथ साथ थे। आज हम दोनों भाई अलग हो रहे हैं तो तब का जितना पैसा है आधा इनका आधा हमारा। अब उसके बाद गांव वालों से पूछे कि अब बताइए, आप लोग बैठे हैं, अब बताइए और क्या चीज़ बांटने को बचा रह गया। तो वो लोग यही बताए कि भाई अब क्या बचा है, अब तो सब कुछ भी नहीं बचा है। तो रमेश ने कहा, आप लोग इनकी तरफ से फिर आए ही क्यों हैं? जब इनकी तरफ से कुछ कह ही नहीं सकते तो फिर आए क्यों? अरे भाई, अभी मैं पेंशन पाता हूं हर महीने
सुरेश पेंशन नहीं पाते हैं। आज से मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आज के बाद मैं हर महीने जितनी पेंशन पाऊंगा आधी सुरेश को दे दूंगा, आधी स्वयं लूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा हमारी पेंशन का आधा हिस्सा मैं अपने छोटे भाई को दे दूंगा। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने जाकर के वसीयत का कागज निकाल कर लेकर आए और उन्होंने कहा, और इसके बाद मैंने अपने जिंदा रहते ही अपनी सारी जमीन जायदाद अपने छोटे भाई सुरेश के नाम वसीयत लिख दिए है। ये कागज है उसका, आप लोग देख लीजिए। सारी जमीन जायदाद हमने अपने छोटे भाई के नाम कर दिया है। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी पाएगी, लेकिन मेरी बेटी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस पर हमारी बेटी और हमारे दामाद दोनों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि पिताजी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है वो सब उसी घर की है, और अब उसके घर में केवल चाचा हैं, तो चाचा को ही दे दीजिएगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ भी हूँ संपन्न हूँ। अब आप लोग बताइए, कोई चीज़ बचा हो तो उसको बताइए। अब इतना बताने के बाद जो पड़ोसी बंटवारे के लिए बैठे थे वो तो सब चुप हो गए, एकदम शांत। और छोटे भाई सुरेश अपने बड़े भाई के पैरों पर गिर कर रोने लगे कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन हमको इन लोगों ने मजबूर कर दिया। बार बार मेरे कानों को भर करके मुझे मजबूर कर दिया बंटवारे के लिए, वरना हमें आप में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। उसी समय बंटवारा निरस्त हो गया और फिर दोनों भाई गले मिल गए, एक साथ रहने लगे। कहानी का शीर्षक ये है कि यदि गांव में कोई भी व्यक्ति अगर तरक्की कर रहा हो तो गांव के पड़ोसी या पाटीदार कहें, उनको यह चीज़ रास नहीं आती है और वो फूट डालने की बराबर कोशिश करते रहते हैं, तब तक जब तक कि उनको अलग न कर दें तब तक उनके मन को चैन नहीं पड़ता है।